अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों। ये जनरल बाजवा के जाने का वक्त है कि जब वो घर जाने के लिए तैयार थे अपनी रिटायरमेंट की अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, तो मार्शल लॉ की एक गूंज सुनाई दी। उन दिनों में बड़ी दिलचस्प बात है कि मुझे भी पता चला कि वज़ीर आज़म हाउस में कुछ गैर मामूली नकलो हरकत चल रही है। वहाँ पर कुछ आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कोविड हो गया था और वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे अपीयरेंस नहीं दे रहे थे, कहीं पे भी उनकी एक्टिविटी नहीं थी और वज़ीर आज़म हाउस में कुछ गैर मामूली कार्रवाइयाँ और गैर मामूल की कार्रवाई वहाँ पर नहीं चल रही थी। तो उस वक़्त मेरे भी ज़हन में आया और मैं अपने सोर्सेज़ से बात भी की और इस्लामाबाद की हवा और पिंडी की फ़िज़ा भी यही कहती थी कि मामलात कुछ गड़बड़ है। ये भी कहा गया कि उस वक़्त जनरल बाजवा ने 2 नाम दिए कि अगर ये नहीं तो ये इनको आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाए और पहली तरजीह ये थी कि मुझे ही एक्सटेंशन दे दी जाए। और दरमियान में जब हुकूमत ने 2 मामलात हुए, एक तो ये कि पंजाब हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उससे पहले जनरल बाजवा के करीबी जो अज़ीज़ हैं, वो ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह पंजाब के 25 से 30 बड़े अफ़सरान जो हैं, उनको उनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पर एडजस्ट किया जाए, उनको ओहदे दिए जाएँ और उन ओहदों पर आने के बाद पंजाब में एक तरह से जनरल बाजवा के करीबी अज़ीज़ का कब्ज़ा होना था। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी, उस वक़्त वो लेतो-लाल से काम लेती रही। हालाँकि कुछ करीबी लोग कहते भी रहे कि आप ये काम कर दें, अदरवाइज़ हमें उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून वाले भी कहाँ इतनी जल्दी काम करते हैं। तो इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स से काम लिया, जिसकी वजह से बाजवा साहब की नाराज़गी बढ़ती रही। फिर बाजवा साहब जब जाने वाले थे तो वो ये चाहते थे कि उन्होंने एक दौर गुजारा है और उनको पता था कि उनके जाने के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें कुछ अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे और उन्हें सोशल मीडिया और इधर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मामलात का सामना करना पड़ सकता है। तो वो ये चाहते थे कि उनके कुछ हफाजती हसार हों। हफाजती हसार के चक्कर में उन्होंने चाहते थे कि आर्मी चीफ भी उनका हो ताकि एक तो उनकी पॉलिसी को आगे लेके बढ़ सके और दूसरा वो जो फ़ौज में कहते थे कि मैंने कुर्बानी दी है, फर्स्ट टाइम मैंने कुर्बानी दी है। अगर मैं चाहता तो मैं चुपचाप चला जाता, लेकिन मैंने पाकिस्तान को ठीक करने के लिए इमरान खान की हुकूमत को जाने दिया, इसको सपोर्ट नहीं किया, इसको रोका नहीं इस हुकूमत को, तो मैंने कुर्बानी दी है। हालाँकि मुझे दोनों पार्टियाँ बुरा-भला समझती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए और फ़ौज के लिए कुर्बानी दी है। मैंने ये एडमिट किया है, मेरे आईएसआई के चीफ़ ने, कि हम मुदाखलत करते थे और अब हम बाज़ आ गए हैं, फरवरी से हम बाज़ आ चुके हैं। ये सब के बावजूद अपना नया आर्मी चीफ जब उन्हें लगता नज़र नहीं आ रहा था, तो एक मरले पे जनरल बाजवा ये तय कर चुके थे कि वो इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा देंगे और वो शहबाज शरीफ हुकूमत को भी घर भेज देंगे। ये बातें तब तो होती रही हैं, लेकिन अब मारूफ सहाफ़ी जो हैं, हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ये खुल के इसका इज़हार कर दिया है और वो इसके ऊपर खुल के उन्होंने बात भी की है और बताया भी है कि शहबाज शरीफ साहब के पास सबूत मौजूद हैं कि जनरल बाजवा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वाले थे और उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी। एक तो ये कि पंजाब हुकूमत उन्होंने चेंज करवा ली, वो जैसे भी चेंज करवाई। लेकिन ये कि आर्मी चीफ मेरी मर्ज़ी का लगना चाहिए, और वो उसको इस्तेहकाक समझते थे। वो ये भी समझते थे कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो हुकूमत आई है वो उनकी मरहून मिन्नत है और उनका ये एहसान है पीडीएम के ऊपर कि उन्होंने इनको ये हुकूमत जो है दिलवाने में, चूँकि इमरान खान की सपोर्ट नहीं की, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली यही है कि उन्होंने पीडीएम की सपोर्ट की है और वो अपने इस एहसान का बदला लेना चाहते थे, जो मुस्लिम लीग नून आसानी से देने के लिए तैयार नहीं थी। शहबाज शरीफ साहब उनको कुछ कहते थे और नवाज शरीफ साहब कुछ और ही तय कर चुके थे और कन्वे भी कर चुके थे। यही वजह है कि आखिरी दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ उनको महदूद कर लिया था और वो किसी से भी मिलते नहीं थे। ये खदशा अपनी जगह पर मौजूद था और मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इस वक्त के लिए भी तैयार थी कि जनरल बाजवा अगर मार्शल लॉ लगाते हैं तो हम इसको बर्दाश्त करेंगे और हम देखेंगे, लेकिन हम जनरल बाजवा की मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ और ये इनकशाफात जो हैं ये अब मंजर आम पे हैं। कोई भी इनसे तस्दीक कर सकता है। अब जनरल बाजवा मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुख्तलिफ औकात में ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं और कैमरा और मोबाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप वहाँ पर जाके नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। वो बात करते हैं और वो अपने सारी बातें बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जब एक्सटेंशन के बाद उनकी मर्ज़ी का चीफ नहीं आ रहा था तो वो मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। ये इस मुल्क में हालात रहे हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये राज भी खुलते जा रहे हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक हुडैज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने